ए बी पैरेलल टू डी सी, फाइंड एक्स एंड वाई हमें निकालना है। रेशियो बी हमें दिया हुआ है 2:3 है, हमें ए बी सी तीनों निकालने हैं, ठीक है, ये सब पैरेलल है, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड ऐसे दिया हुआ है जैसे फिगर में है, और हमें वाई रेशियो जेड दिया हुआ है। वाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ है। हमें गिवन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है डब्ल्यू प्लस जेड। हमें प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी एक लाइन है और पी क्यू पैरेलल है। एस टी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। एस टी ए लाइन है और पी क्यू लाइन ये दोनों पैरेलल है। हमें निकालना है एस आर क्यू। दोस्तों कैसे हैं सभी? हमारे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस रिलेटेड लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसके सारे रूल्स देखने के लिए और सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए इसका एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसे पहले देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम इसको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, फाइंड एक्स एंड वाई हमें निकालना है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे पी क्यू क्या होगा? पी क्यू हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स और 50 डिग्री दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगा? वो 50 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम उसी तरह से देखते हैं, ये जो पूरा एंगल है ये वाला, यहाँ पे APR, ठीक है। ये पूरा एंगल, ये पूरा APR जो हमने एरो बनाया हुआ है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के भी बराबर होगा। जो इधर एंगल एरो बना हुआ है PRD जो है 127 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, आल्सो देखते हैं, दूसरा वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरे में यहाँ पे जो 50 प्लस वाई आएगा वो पूरा 127 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 50 प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी 50 प्लस y इक्वल्स टू आ जाएगा 127 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आ जाएगा 127 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है। आपको 127 में 50 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 77 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री और x इक्वल्स टू आ जाएगा 50 डिग्री। इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं रूल्स के थ्रू। बिना रूल्स पता हुए हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम पहले रूल्स पढ़िए, आप पीछे वाले वीडियो में जाके हम इसका लिंक सबसे पहले ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। इसके आगे हम ये क्वेश्चन समझ में आओगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका फिगर ये दिया हुआ है, एक्स वाई एक लाइन है और ये ओपी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ए रेशियो बी हमें दिया हुआ है 2:3 है। हमें ए बी सी तीनों निकालने हैं, ठीक है। तो हमें देखना है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ए रेशियो बी कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम कॉमन फैक्टर x मान लें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेट अगर कर लें कॉमन फैक्टर x मान लेते हैं, कॉमन फैक्टर x होगा तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू 2x हो जाएगा और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3x, है ना। और ये a प्लस b का सम कितना होगा? अगर ये 90 है, ये पूरा कितना होगा? ये पूरा 180 होगा, ठीक है। ये पूरा 180 होगा, 90 उससे निकल जाएगा तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस बी आ जाएगा 190 डिग्री, ठीक है। 180 टोटल मिला के होगा तो ये a प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? a है 2x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। x इक्वल्स टू आ जाएगा 90/5 आएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 40 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। x कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। तो यहाँ से हमें a और b निकाल लेते हैं। a इक्वल्स टू कितना है? 2x है, इक्वल्स टू 2 इंटू ये 18 आ जाएगा। 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। पहला a आ जाता है ना। ऐसे b निकाल लेंगे, b इक्वल्स टू कितना होगा? वो b इक्वल्स टू 3x है ना। तो 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 18 आ जाएगा, 18 डिग्री। 18 दिया कितना हो जाएगा? 54 डिग्री, ठीक है। 54 आ गया। अब हमें c निकालना है। अभी देखिए इस लाइन पे mn एक सीधी लाइन है और ये जो b प्लस c है उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नाव लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद आखिरी में कर लेते हैं, लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे b प्लस c कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। b प्लस c कितना आएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें आई हुई है अभी लास्ट में कितना है? 58 डिग्री। यहाँ पे लाइन बना देते हैं ताकि आप लोग इसको कैटेगराइज कर सके। b प्लस c, b कितना दिया हुआ है? 54। तो यहाँ हो जाएगा 54 प्लस c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। वो यहाँ पे उसके बाद करते हैं c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस
54, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 180 में से 50 जाएगा, पहले 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा 50 30 हो जाएगा, 130 आएगा, लेकिन 4 और है तो 126 डिग्री आ जाएगा, कितना आएगा 126 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री आ जाएगी, ठीक है 126 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग देखिएगा इसे आराम से और इसे पॉज करके आराम से देखिएगा तो आपको सारे रूल्स से लगाने हैं। हमने ज़्यादा रूल नहीं लगाया इसमें रूल यही लगाया कि ये लीनियर पेयर का लगाया है, दोनों जगह लीनियर पेयर लगाया। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा और यहाँ बी प्लस सी का भी सम 180 होगा, लीनियर पेयर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे में दिया हुआ है ये 3 लाइनें, देखिए फिगर बना हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये सब पैरेलल है, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड ऐसे दिया हुआ है जैसे फिगर में है और हमें वाई रेशियो जेड दिया हुआ है। वाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वाई है ये तीनों जो है पैरेलल लाइन है, इस वजह से ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है, इंटीरियर एंगल, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये z जो है, z यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, z जो है इस पॉइंट में भी z ये वैल्यू z ये इतना आएगा तो ये भी इतना z ही आएगा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है y रेशियो z कितना दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। तो कॉमन फैक्टर अगर x मान लेंगे, अगर तो कॉमन फैक्टर x मान लेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3x आ जाएगा और z इक्वल्स टू आ जाएगा, अब z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7x, ओके। अब देखते हैं इसके बाद 7x और 3x आ जाएगा, ये x है और ये 3x है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर हम करते हैं इसे ये जब y प्लस जेड कितना हो जाएगा, y प्लस जेड 180 है, लीनियर पेयर बना रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। y कितना दिया है 3x प्लस z कितना दिया है 7x, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये 3x बड़ा सा लिख देते हैं आपको दिखे आसानी से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आएगा 180/10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, है ना। तो 18 क्या आ गया यहाँ पे x 18 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू आएगा 3x, 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18 है, इक्वल्स टू आ जाएगा 54 डिग्री, कितना आ गया 54 डिग्री। z उसी हिसाब से आ जाएगा, z है 7x, z कितना है z इक्वल्स टू है 7 इंटू एक्स, 7x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 इंटू 18, 18 छक्का 118 7 126, 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 54 है तो 126 डिग्री आ जाएगा, पीछे हमने निकाला हुआ है। और यहाँ पे देखिए अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है और वो भी इंटीरियर है, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्सल है, मान लेते हैं अगर ये L लाइन है तो ये L लाइन ट्रांसवर्सल है और ये जो है x प्लस वाई कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं AB पैरेलल टू CD है और x प्लस वाई, तो एक साइड ट्रांसवर्सल के एक साइड का सम 180 होगा, तो यहाँ कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। y हमारे पास है, y कितना है 54 डिग्री, तो x प्लस 54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 54 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि अभी ये क्या है यहाँ पे लीनियर पेयर में 126 और 54 इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ जाती है, ये तीनों आंसर आ जाते हैं, ठीक है। आसानी से इसे आराम से पॉज करके देखिएगा, आराम से समझिएगा, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। और पीछे अगर रूल्स देखने हैं तो आप लोग इसका जो पहला वीडियो है उसको आप देखिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया रखा है सारे का, ठीक है, इसके वीडियो का, इसके जो रूल्स है उसके वीडियो का, ठीक है। आप सभी लोग उसको देखिएगा। इसके आगे देखिएगा हम फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं। फोर्थ देखिए दिया हुआ है, हमें फिगर दिया हुआ है, ए ओ बी एक लाइन है और यहाँ पे सी एक उसका रे गया हुआ है और ओ से डी तक एक रे और गया हुआ है। हमें गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, x प्लस वाई की वैल्यू दिया है डब्ल्यू प्लस जेड। हमें प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, तो वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। इसके लिए हम क्या करें, अगर ये लाइन प्रूफ करना है तो हम एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ कर दें। ये लीनियर एंगल होता है, ये क्या होता है, लीनियर एंगल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लीनियर एंगल अगर हम प्रूफ कर दें तो हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई, आप देखेंगे यहाँ पे इन सभी का सम कितना होगा, अगर हम यहाँ इस पॉइंट से आते हैं उन सब को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, सभी का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ लिखेंगे, एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे देखिए क्या होगा, पॉइंट ओ पे पॉइंट पे देखिए हमें लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो प्लस w प्लस जेड को पूरे को हम लिख देते हैं x प्लस वाई, कितना लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2 बार x प्लस वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार x प्लस वाई आ जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई जो आएगा 180 अपॉन कितना आ जाएगा 180 नहीं आएगा, ये सब 360 आ जाएगा। यहाँ पे सबका सम कितना होगा, वो इधर हो जाएगा सारे का 360, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी 360 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 360 अपॉन कितना हो जाएगा, 360 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कौन सी लाइन है, x प्लस वाई जो पूरा लाइन मिलाएंगे तो ये कौन सा एंगल होगा, AOB लाइन होगा, तो एंगल AOB इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। इससे प्रूफ हो जाता है कि ये एक लाइन है, तो यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे कि AOB एक लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ये है, ये फिगर बना हुआ है ST और PQ पैरेलल है, ST पैरेलल है किसके, PQ के, ST ये लाइन है और PQ लाइन ये दोनों पैरेलल है। हमें निकालना है SRQ। इससे पहले क्या करेंगे, पहले हम PQ के पैरेलल एक लाइन और इसी को बढ़ा लेंगे, पैरेलल लाइन को यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं ST PQR हो गया, तो यहाँ मान लेते हैं O पॉइंट पे मिलता है, कहाँ मिलता है, O पे, है ना। अगर यहाँ पे O पॉइंट पे मिल रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये 130 हो जाएगा, तो ये जो बचेगा 130 प्लस ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, अंदर वाला 50 हो जाएगा, अंदर वाला कितना हो जाएगा 50, और ये बगल वाला कितना है, अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों मिला के भी 180 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें यही निकालना है, तो लिख लेंगे ट्रायंगल इसका सोल्यूशन में कर लेंगे। हमने वो ओरली निकाल लिया है, ये दोनों आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ये सीधी लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 130, जो बचेगा अंदर का वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, और ये भी कितना 110 है, तो ये अंदर का 70 हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर का 70 हो जाएगा, ये अंदर का 50 हो जाएगा, क्योंकि ये बगल वाला 130 हो गया, 130 में 50 जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, और 110 में 70 जोड़ देंगे वो भी 180 हो जाएगा। तो इस तरह से 70 और 50 अंदर का आ गया है ट्रायंगल में। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल QOR में, किस में देख लेते हैं, QOR में, QOR में देखते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 70 प्लस 50 डिग्री, और प्लस एंगल जो हमें पूछा है QOR या SRQ, यहाँ पे SRQ जो है वो ORQ भी है, तो ये एंगल लिख लेते हैं ORQ। ठीक है, ORQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 120 प्लस एंगल ORQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ORQ इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और ये जो ORQ हमने बताया वही है एंगल SRQ, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल SRQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा बाबू। तो इस तरह से हम ऐसे लीनियर इक्वेशन या लाइन एंड एंगल्स के सारे जो है सवाल को सॉल्व करेंगे, सारे इक्वेशन को, सारे मतलब फिगर्स को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिगर वाले क्वेश्चन को सारे को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग चैनल पे लगातार ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहिएगा। आप सभी का इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।